कुछ दिन पहले तक डील ऑलमोस्ट फाइनल थी, लेकिन कल ईरान ने कह दिया हम बात नहीं करेंगे अब। और उसके एक ही घंटे में ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया और फिर ट्रंप ने यहाँ तक कि हिजबुल्लाह से भी बात कर ली और उसके बाद कहा कि ग्लिच सॉल्व हो चुकी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो 1 जून 2026 इजराइल ने लेबनान में अपना ऑफेंसिव स्ट्राइक और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जो बेरूत की साउदर्न पार्ट है उधर हिजबुल्लाह की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। तो वहाँ के रेसिडेंट्स को जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उन्हें वार्निंग दी कि आप अपना घर खाली कर दो। तो इसके जवाब में ईरान ने तुरंत रिएक्ट किया और ईरान ने ये अनाउंस किया कि अमेरिका के साथ जितने भी कम्युनिकेशन है वो सारी इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड होगी। अब एग्जैक्ट वर्डों में ईरान ने यह कहा कि लेबनान सीज फायर की एक प्री कंडीशन थी और वो प्री कंडीशन आज इजराइल ने तोड़ दिया। इसीलिए ईरानियन नेगोशिएटिंग टीम टॉक्स और मैसेज एक्सचेंज जो हो रही थी वो दोनों बंद कर रही है। और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिब अपने लेबनान के स्पीकर को कॉल किया और उनसे कहा कि अगर इजराइल के अटैक्स जारी रहेंगे तो हम सिर्फ टॉक्स को सस्पेंड नहीं करेंगे, हम इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे। इसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका सीधा जिम्मेदार है इजराइल के लेबनान में अटैक के लिए। अभी इस इंसिडेंट के कुछ ही टाइम बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया और उन्हें ये कहा कि कोई भी ट्रुप्स बेरूत की ओर नहीं जाएगी और जो इन रूट हैं आप उन्हें वापस बुला लीजिए। और इसके बाद फिर ट्रंप ने हिजबुल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया और उन्हें ये जानकारी दी कि जितने भी शूटिंग हो रही थी वो अभी तत्काल प्रभाव से बंद होगी और इजराइल कोई अटैक नहीं करेगा। और हिजबुल्लाह को भी कहा कि आप भी इजराइल पर अटैक नहीं करोगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पोस्ट करके जानकारी दी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए ये जानकारी दी कि एक ग्लिच हो चुकी थी जिसे मैंने तुरंत ही ठीक कर दिया। अब दुनिया की सबसे बड़ी जंग है और डोनाल्ड ट्रंप बस इसे ग्लिच बोल रहे हैं। वाह जी वाह। अब अगर सीधा बात करें तो ये टॉक सस्पेंड होने की जिम्मेदारी सिर्फ इजराइल पे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लेबनान में जो इजराइल ने अटैक किया वो तो एक रीजन थी ही, साथ ही साथ यूएस ने भी बीते दिनों काफी ज्यादा अटैक किया है ईरान के ओर। ये दोनों इंसिडेंट कंबाइन होके जो टॉक्स चल रही थी उसे बंद करने का काम किया। इसका ये मतलब है कि इजराइल अकेले नहीं कर रहा, अमेरिका भी उसे साथ दे रहा है। अब अगर भारत की नजरिए से बात करें तो ये डील अगर टूटती है तो हॉर्मोज टेंशन और भी ज्यादा बढ़ेगा और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हमें भुगतनी पड़ेगी। ऑयल की प्राइसेज, एलपीजी की प्राइसेज फिर से और ज्यादा बढ़ेगी और जो सेलर्स अभी फंसे हुए हैं उन्हें और ज्यादा दिक्कत होगी। अब देखिए ये डील तब तक नहीं होगी जब तक लेबनान, गाजा, ईरान वार तीनों एक साथ रिजॉल्व नहीं होते और ये तीनों एक साथ रिजॉल्व होना काफी ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है ट्रंप इस बार डील करवा पाएंगे या ईरान फिर से टॉक्स को तोड़ देगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा डील या वार। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।